इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond। Office address 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिलालय के मूलक चिंताणी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंकर शब्दान भानो एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप उनके भावों की अनुमोदन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान अभिजीत जी सुभाष चंद्र जी काले बोकरे एवला जिला नासिक, इन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में क्षमा करना गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में भोपाल निवासी डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर सलील जी, श्रीमती बिमला जी जैन, इन्होंने भी गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए चलते हैं जिन्होंने आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, नोएडा निवासी श्रीमान अरविंद कुमार जी, लता जी, वंजुल जी, प्रिया जी, सम्यक जी, आदियांश जी, नोएडा, इन्होंने आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा अरविंद जी को और वंजुल जी को, लता जी को भी आएँ और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और संदीप जी गोदा ये आएंगे। सम्मानी हमारे गुणायतन ट्रस्टी और जो अभी गुरुकुल मित्र बने श्रीमान अरविंद कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम है जिन्होंने भैया यहाँ ले आओ, ये सामने। और इसी क्रम में मेरे पास एक नाम और है,
गुरुकुल प्रेमी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान कमलेश जी प्रभा जी जैन फरीदाबाद, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से किसी न किसी रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपये राशि निश्चित है, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि निश्चित है, विद्या विभूति 2,50,000 और गुरुकुल मित्र 1,21,000 और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 की राशि निश्चित की गई, जिनके भाव बनते हैं कि हम गुरुकुल से सीधे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप संपर्क करके श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधुओं, आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में एक बार भोपाल में पुनः सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त होगा। 2020 में 84 मंडली विधान हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में अवधपुरी के चातुर्मास में 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत हमें मंडल प्रन्यास के रूप में, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में, एकल इंद्रनाणी के रूप में या किसी न किसी रूप में अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिना आवास व्यवस्था के 2,51,000 की राशि निश्चित की है, जिसमें परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी, आपके ही भगवान होंगे, आपका मंडल होगा, संपूर्ण क्रियाएं आपके द्वारा संपन्न होंगी, वस्त्र आभूषण भोजन व्यवस्था आदि कमेटी की ओर से प्रदान की जाएगी, जिनके भाव बनते हैं कि हम मंडल प्रन्यासक रूप में परिवार के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करें। और साथ ही आवास व्यवस्था के साथ 3,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। और जो मंडल प्रन्यासक नहीं बन पा रहे हैं, सामान्य इंद्राणी या एकल इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्राणी के लिए आवास व्यवस्था के बिना 11,000 रुपये की राशि है, एकल इंद्राणी के लिए आवास व्यवस्था के बिना 5500 की राशि निश्चित है, जिसमें वस्त्र आभूषण भोजन व्यवस्था द्रव्य सामग्री कमेटी की ओर से प्रदान किया जाएगा, जिनके भाव बनते हैं कि गुरु के मुख से गुरुवार के सानिध्य में अनुष्ठान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे इस अनुष्ठान से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर गुरु चरणों में, और आज का ये शंका समाधान का सत्र नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सेजल जैन, तन्वी जैन, वे पंचशील नगर अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। विष्णु जी बोहरा निवाई से जो पूरा संघ आया हुआ है वो तैयार रहेंगे। हो बोलो, माइक वहां तक पहुंचा दें। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, बाहर मधुर वाणी भीतर कठोर व्यवहार, क्या यही है धर्म का असली आकार? गुरुवर, क्या बाहरी दिखावा ये धर्म कहलाएगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये धर्म है? नहीं। बाहर मधुर व्यवहार हो या ना हो, भीतर सरल परिणाम होना चाहिए। अगर हम भीतर से कच्चे हैं तो ये ठीक वैसा ही है कि कोई बर्तन बाहर से तो बहुत चमक दिख रहा है, चमक दिखा रहा है, भीतर से गंदा है। तो बाहर से चमक और भीतर से गंदा बर्तन जैसे उपयोगी नहीं होता, वैसे ही बाहर से बहुत साफ सुथरा दिखने वाले व्यक्ति जिनका आंतरिक व्यक्तित्व विकृत होता है वो कभी अच्छे नहीं। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज निवाई से अध्यक्ष विष्णु कुमार जी जैन बोहरा अपने पूरे साथियों के साथ में जो आज गुरुवार के दर्शनार्थ पूरी यात्रा संघ यहाँ पर आया हुआ है, और विमल कुमार जी जैन निवाई वे भी अपना प्रश्न करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दी पूरा यात्रा संघ के लिए, जो यात्रा के लिए यहाँ पर करते हुए आज यहाँ संघ के दर्शनार्थ पधारे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। मिनी जैन राहतगढ़,
महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज में जो अन्यत्र समाज की बहुएं आती है, जो जैन समाज के अलावा आती है समाज में ब्याह होके, वो आहार या अभिषेक उनके परिवार वाले कर सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न ये। जो साधु आए उनसे पूछना और जैसा वो बोले वैसा करना। नमोस्तु। विमल कुमार जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, तो जैन धर्म में कभी ये 13 पंथ, 20 पंथ, श्वेतांबर, दिगंबर, ये कब से चले हैं और क्यों चले हैं महाराज? ये मेरा प्रश्न। फिर से बोलिए। महाराज जी, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, तो जैन धर्म में जो है ये श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथी, 20 पंथी, ये कब से चल रहा है और क्यों चला है महाराज जी? एक पेड़ बड़ा होता है तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसकी शाखाएं बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब शाखा एक सी होती है क्या? छोटी बड़ी कोई मोटी होती, कोई पतली होती, कोई बड़ी होती, कोई छोटी होती। पेड़ एक होता है। तो ये मानो समग्र जैन धर्म का पेड़ एक है, बाकी सब शाखाएं। समझिए। नमस्ते महाराज। ओ नमस्ते महाराज। मिनी जी जैन राहतगढ़ से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। अनिश जी जैन कोरजावर और उन्हीं के साथ में शायद नक्श जैन राजस्थान दर्श। 2 मिनट राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज को एक छामी एक छामी एक छामी। महाराज श्री, मैं 1 वर्षों से स्वाध्याय कर रही हूँ और स्वाध्याय के माध्यम से मैंने जाना कि हमने सारे बड़े बड़े पद जैसे IAS, IPS इस जमाने के और हर पर्याय में प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमने यदि अनंत जन्मों से लेकर आज तक प्राप्त नहीं किया है तो वो है सम्यक दर्शन। क्या ये सही है महाराज श्री? यदि हाँ, तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएँ और अपने संसार को समाप्त करने के लिए पहला कदम, समीचीन कदम इस जीवन में उठा सके और अपना मानव जीवन का सही लाभ ले सके? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। ये बात सच है कि हमने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं पाश की, लेकिन जीवन की असली प्रतियोगिता में अभी तो भाग भी नहीं लिए। कोई भी प्रतियोगिता में सफलता कब मिलती है? जब व्यक्ति उसे अपना लक्ष्य बनाकर उसे पूरी तरह अपने आप को उसमें समर्पित करता है, अपने आप को उसमें झोंकता है। तो जब लक्ष्य बनता है तब पुरुषार्थ जगता है। सम्यक दर्शन का लक्ष्य केवल वो बना पाते हैं जो भव भ्रमण से मुक्ति चाहते हैं। संसार से भटकन से बचना चाहो, भव दुख का भंजन करना चाहो, तभी तो सम्यक दर्शन की बात होगी। सम्यक दर्शन है क्या? मोक्ष मार्ग का आधार। और मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित कौन होता है? जिसे संसार बंधनमय दिखता है, दुखमय दिखता है, जिसके हृदय में संसार से मुक्त होने की परम ललक होती है, जिसको संसार में ही रस आता है, उसके लिए सम्यक दर्शन की बात बेमानी। तो पहले अपने अंदर देखो कि मुझे करना क्या है। मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, इस संसार में अब फंसना नहीं है और आत्मा का कल्याण करके भवचक्र से मुक्त होना है, भवचक्र से बाहर निकलना है। ये भाव अपने मन में जगा लोगे तो धीरे धीरे आत्मा के प्रति रुझान होगा, शुद्धात्म तत्व का पक्का श्रद्धान होगा, और जब ये श्रद्धान होगा, भेद विज्ञान होगा, तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो पहले अपना लक्ष्य बनाओ, चतुर्गति के दुखों का बार बार स्मरण करो और ये देखो कि मेरी ये आत्मा अनादि काल से अनंत जन्मों में न जाने कहाँ कहाँ की भटकन पाई है। हमने क्या क्या भोगा है, कितने दुख पाए, कभी इसका एहसास होता है क्या? ज़्यादातर लोगों को यही जीवन ही सब कुछ दिखता है, आगे पीछे का जीवन दिखता ही नहीं। मुक्ति की बातें धर्म सभाओं तक याद रहती है, बाहर निकलने के बाद सबकी नई दुनिया बन जाती है। तो पहले देखो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पाना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। फिर
तदनुरूप पुरुषार्थ जगाओ, उसके लिए अनुकूल निमित्तों का आश्रय लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम, तत्व का चिंतन, शास्त्रों का अभ्यास, ये सब चीज़ें हमारे मोक्ष मार्ग के आधार बनते हैं। इनसे ही सम्यक दर्शन का बीजारोपण होगा। इसलिए ये लाभ लेते हुए नियमित सम्यक की भावना भाव और रोज एक ही भाव रखो, हे भगवान मेरे इस संसार का आवागमन छूटे, मैं हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाऊं। ये भावना जितनी प्रबलता और प्रगाढ़ता से होगी, जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजेश जी जैन लाल जाठी अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, ऊपर ही आ जाएं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जवान नगर से आयुष्मती जी जैन, साथ में रहेंगे मोनू जी काला और श्रीमती आशा देवी काला, गुणायतन ट्रस्टी। ओ समय को बताओ, जल्दी आओ भाई। ओ नमोस्तु महाराज श्री, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा देर हुई आने के लिए। महाराज श्री, आजकल लोग बाग अपनी अवस्था को स्वीकार करने में, जैसे प्रौढ़ अवस्था है या वृद्ध अवस्था को स्वीकार करने में या आकर्षक दिखने में होड़ मची हुई है। लोग बाग इस प्रकार की अवस्था को रोकने के लिए एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स को लेने लगे हैं, और इसी एंटी एजिंग की सप्लीमेंट को लेने से अभी एक अभिनेत्री की, जो डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध ली गई थी और उसके दुष्प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। तो आजकल जिस प्रकार से महिलाओं में ब्यूटी पार्लर का आकर्षण बढ़ा है, एंटी एजिंग सप्लीमेंट का आकर्षण बढ़ा ले रहे हैं, तो महाराज जी में प्रश्न यह है, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था को व्यक्ति गरिमापूर्ण तरह से, प्राकृतिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इस अवस्था को ग्रहण करने में क्यों हिचकिचा रहा है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेना या ब्यूटी पार्लर्स का अतिरिक्त आकर्षण होना महाविनाशकारी। मुझे नहीं मालूम किस बॉलीवुड के एक्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं, अभी कोई नई ताज़ा घटना है क्या? हाँ, ताज़ा घटना है। थोड़ा शेफाली वर्मा करके एक अभिनेत्री थी। अच्छा। उसने डॉक्टरों के परामर्श के विरुद्ध एंटी एजिंग सप्लीमेंट लिया और उसके दुष्प्रभाव से उसके तुरंत अटैक आया और अटैक आने से उसकी डेथ हुई। बॉम्बे की ये घटना है। बहुत सुंदर, ये बहुत गंभीर घटना है और हम सबको सावधान करने के लिए। इसके साथ ही जितने जिम जाते हैं लोग, बिल्कुल, वो प्रोटीन के नाम पर अलग तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। ये महा नुकसानदेह। लोगों को इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अगर आप अपने आप को चिर जवान बनाए रखना चाहते हैं तो तन से नहीं, मन से जवान बनो। बिल्कुल, अपने मन को ऊर्जा से आपूरित रखो, सक्रियता से जुड़े रहो, स्वावलंबी बनो, अपना काम अपने हाथ से करो, संयम सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनो, अपनी जीवन शैली संतुलित रखो, सहजता मूलक जीवन जियो। तो ये आपको इन सब तरह के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बहुत गूढ़ सिद्धांत की बात आज आप सबसे बता रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में इस शरीर की संरचना के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये जो शरीर है ना, केवल खाने से नहीं चलता। हमारा ये शरीर 24 घंटे हम पूरे ब्रह्मांड से परमाणुओं को संग्रहित करते, उससे चलता है। शास्त्रीय भाषा में नौकर परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उससे चलता है। अपने शरीर की योग, मन की योग, वाणी की योग, श्वास प्रश्वास की योग हम
परमाणुओं के समूह को हर पल खींचते हैं। इसकी एक व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में। 3 शब्द हैं जो शास्त्रीय शब्द हैं और आपके प्रश्न के संदर्भ में आपके चिंतन को एक नई दिशा देने वाले। एक शब्द है संघातन कृति, दूसरा है परिशातन कृति और तीसरा शब्द है संघातन परिशातन कृति। ये सठखंडागम की बात कह रहा हूं मैं, धवला जी की। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो प्रारंभिक अवस्था में संघातन यानी कलेक्शन बहुत तेजी से होता है और परिशातन यानी डिस्ट्रक्शन, डिसोसिएशन बहुत कम होता है। इससे शरीर में ग्रोथ दिखती है। एक बच्चा कितनी तेजी से ग्रोथ करता है, हर 3-4 महीने में 6 महीने में उसके कपड़े छोटे हो जाते। क्यों? अभी संघातन अधिक है, परिशातन कम है। फिर एक एज ऐसी आती है जिसमें दोनों इक्वल हो जाती है, जो मध्य आयु में होती है, प्रौढ़ अवस्था में। आप देखिए 20 साल पहले व्यक्ति भी वही दिख रहा था, आज भी वही दिख रहा है। यौवन अवस्था से प्रौढ़ावस्था में आते आते थोड़ा परिवर्तन होता है। यौवन के स्पर्श करते करते संघातन ज़्यादा, परिशातन कम। यौवन के ढलान से और प्रौढ़ावस्था में घुसने के बाद दोनों चीज़ें कुछ समय इक्वल रहती है, सबका शरीर एक सा मेंटेन दिखता है। लेकिन एक उम्र पार करने के उपरांत जब हम अपने जीवन के चौथेपन में आते हैं तब परिशातन अधिक होता है, संघातन का उल्टा हो जाता है। यानी उस समय आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। इसलिए वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उपाय क्यों न करे, शरीर, मन, बुद्धि, इन सब में स्वाभाविक शिथिलता आती है। आप अपने आप को कितना भी अप टू डेट करना चाहो, काल आपको आउट ऑफ डेट तो करेगा। हाँ, उसमें 2 बातें बहुत ध्यान देने की है। उसमें लिखा कि ये जो कृतियां हैं ये हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति है। ये जो परमाणुओं को ग्रहण करने छोड़ने में हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती, उसमें यदि व्यक्ति सहज, शांत, प्रसन्न, सकारात्मक भाव से जीता है तो उसके शरीर से परमाणुओं का ह्रास कम होता है। और यदि व्यक्ति क्रोध में होता है, कषाय में होता है, तनाव में होता है, अनीति अन्याय में उलझता है तो उसका ह्रास अधिक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा शरीर अंत तक अच्छा बना रहे तो उसके लिए आपको चाहिए कि संकल्प विकल्प कम करें। व्यापारिक, पारिवारिक तनाव, चिंता से अपने आप को मुक्त करें। तनाव बहुत बड़ा शत्रु है। हम जानते हैं क्रोध, तनाव आदि से हमारे शरीर का खून भी जलता है, उसे हरासमेंट होता है। आप इन विकल्पों से मुक्त होइए, धार्मिक वातावरण में रहिए, धार्मिक चिंतन कीजिए, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कीजिए, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आमदनी तो कम है, लोक में क्या किया जाता है, जब आमदनी कम होती है तो खर्चे पे कटौती की जाती है। तो अब आपको चाहिए कि अपनी जीवन शैली में ऐसा बदलाव ले आए कि हमारा हरासमेंट कम से कम हो, आप अपने आप मेंटेन बने रहो। समझिए, कदाचित शरीर में झुर्रियां भले दिख जाए, मन तरोताज बना रहे। और दूसरे तरह के साधनों को अपनाने वालों के लिए उनका शरीर भले तरोताज दिखे, मन के 12 बजे मिलेंगे, उनका मन ठप होगा,
और मानसिक तनाव बहुत हरासमेंट करता है। कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं। नियमित दिनचर्या, शुद्ध खान पान, स्वावलंबी प्रवृत्ति, संयम और सदाचार के साथ सकारात्मकता को अपनाइए। आपको इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो 80 पार कर चुके, लेकिन अभी भी पूरी 32 सलामत है, कमर बिल्कुल सीधी है, अपना काम आज भी उतनी तत्परता से करते, ट्रैवल करते। जरूरत क्या है इन सब चीज़ों की? प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही जीना चाहिए। और इस तरह के आजकल तो चूंकि सब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है और उस विज्ञापन के शिकार बनकर, विज्ञापन से प्रेरित होकर लोग इस तरह के कृत्य कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करके मैं अपना कितना अनर्थ कर रहा हूँ। शरीर खुद में हमें बहुत कुछ देता है, हम प्रकृति के विरुद्ध न जाए। एक बात और बोलूँगा, एक वृद्ध व्यक्ति को आप देखिए, उसका शरीर क्षीण दिखेगा लेकिन सत्व आपको अक्षीण दिखेगा। सत्व क्षीण नहीं होता। कई बार मैंने महसूस किया है कि कोई जवान हमारे हाथ पैर को दबाए तो उसकी उतनी ग्रिप नहीं होती, उसकी जगह कोई 70-80 साल के बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनकी हाथ में बहुत ज़्यादा ग्रिप दिखती है। जवान फेल है, यानी इनमें सत्व अधिक हो, उनमें सत्व कम। मेहनत कश है, उनका शरीर वैसा ढला है। इसलिए इन बातों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इस तरह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। खुद भी और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आपने बॉलीवुड की एक्ट्रेस का उदाहरण दिया जो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा हम सबको ख्याल रखना चाहिए। श्रीमती आशा देवी जी काला जयपुर, मोनू जी काला अपने पूरे परिवार के साथ में आई स्मृति जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जतारा से टीकमगढ़ से निश्चित जैन जतारा के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आप सुबह शांतिधारा में चांदी की जो लेते हो जारी, जो शांतिधारा में चांदी की जारी लेते हो, वो ये डंडी वाली नहीं लेके वो क्यों लेते हो? सुबह शांतिधारा में जो जारी काम में लेते हैं, वो पहले जो पुरानी वाली थी वो न लेके ये वाली क्यों लेते हो? देखो भाई, झारी आपने देखा झारी क्या होती है? झारी का जो मुंह होता है थोड़ा चौड़ा होता है। झारी किसको बोलते हैं? जिसका मुंह इतना बड़ा हो, पहले शादी विवाह आदि में उसको गंगा जल बोलते थे, उससे पानी परोसा जाता था, दिया जाता। वो है झारी, जो अष्टमंगल में एक है। भगवान के अभिषेक के लिए झारी का उल्लेख है। अब वो झारी आप लो जो एक्चुअल झारी है, तो उसका इतना मोटा छेद, तो आपको न जाने कितनी झारी उड़ेलनी पड़ेगी, जल आपका कम पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, उसकी जगह झारी का मुंह सकरा कर दिया, जैसे इंजेक्शन के सिरिंज से पानी निकलता हो। पानी कम निकले हो जाए, ठीक है, कोई बुराई नहीं, करो। लेकिन वो नैसर्गिक झाड़ी नहीं है। इतनी सकरी मुंह की झाड़ी कहीं नहीं होती। झाड़ी का मुंह इतना होता है, और इतना मुंह हो तो हमें को कोई दिक्कत नहीं है, दिखे, उसमें कोई जीव जंतु ना हो। अब जब आपने मुंह उसका छोटा कर दिया, उस पूरे के पूरी पाइप में, नाली में क्या छिपा है, कौन जीव जंतु कभी दिखता है क्या? मैंने अपनी आँख से भगवान का अभिषेक होते समय पानी के साथ मरी हुई लाल चींटी निकलती देख ली। उससे मुझे घोर ग्लानि हुई। तब से मैंने तय कर लिया, अब इस झाड़ी से कभी भी शांति धारा नहीं कराऊं। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, आप लोटे से कर दो, कलश से कर दो।
और तभी फिर एक भाई से बोला तो उसने एक डिजाइन निकाल दी कि पानी भी कम निकले और झाड़ी खुली भी रहे, तो वो दिखती है। तो वो थोड़ी दूसरे तरह की झाड़ी है तो वो भी झाड़ी, दोनों झाड़ी है। तो हमें अभिषेक करना है, सुविधा भी देखनी है, जल भी हमारी पूरी ज़्यादा न लगे, और बहुत ज़्यादा बड़ी झाड़ी ले तो उठाना भारी पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये झाड़ी दिखती है। ये निर्दोष इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें किसी भी जीव जंतु के विघात की कोई संभावना ही नहीं, वो मस्ती है, दिखती है। अगर वो झाड़ी रखनी है, कम से कम 1 उंगली मोटी उसका मुंह रखो और आप रोज उसका मार्जन करो, कपड़ा डाल के उसको अंदर पोंछो। तो वो आप कर तो लेंगे, लेकिन इतना जल होगा, कम से कम इतनी बड़ी झाड़ी रखनी पड़ेगी तो होगा। इसलिए झाड़ी का निषेध नहीं है, लेकिन हिंसा से बचना अपना ध्येय होना चाहिए। नमस्ते। निशित जैन जतारा टीकमगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी झांझरी जयपुर। दो ही मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वरी, मेरा प्रश्न है कि क्रोध को शांत कैसे रखें और अपने भाव निर्मल कैसे रखें? नमोस्तु महाराज जी। क्रोध को शांत कैसे रखें और अपने भावों को निर्मल कैसे रखें? नमोस्तु महाराज जी। देखो, क्रोध को शांत रखना चाहते हैं, नियमित भावना योग करिए। अनुभूत प्रयोग है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। भावना योग के चारों चरणों को प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के रूप में आप इन्हें ध्याइए। अपने आप को ऐसा महसूस करते हुए ध्याइए। देखिए कितना अंतर आता है। आप पहले चरण में 21 दिन तक लगातार करिए। आज से ही शुरू कर दीजिए, रात में सोने से पहले। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने जीवन को सहज, शांत, संयत और सकारात्मक ढंग से जी सकूं। पहली बात। फिर कहे मेरी सहजता, शांति, सकारात्मकता और संयम यदि खंडित हुआ हो तो मेरा वो दोष मिथ्या हो, और मैंने अपनी असहजता, आवेग, आवेश में आकर किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करती हूँ, और अपने पापों की निंदा करती हूँ, उनका त्याग करते हूँ। ये सबसे क्षमा और सबको क्षमा मांग कर प्रतिक्रमण करो, और फिर मन ही मन ये संकल्प दोहराओ, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इसे बार बार दोहराइए, और जब ये बात दोहराएं अंत में फिर इसको और ध्यान में लाइए। सहजो हम, शांतो हम, संयतो हम, सकारात्मको हम। और उस समय ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि मैं बहुत सहज हूँ, शांत हूँ, संयत हूँ, सकारात्मक हूँ। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। थोड़े दिनों में आप देख सकते हैं कि जीवन में बदलाव आ गया। जब मैं सहज हूँ, इस बात का ध्यान करें तो ऐसा देखिए कि किसी झरने के तट पर आप बैठे हैं, और जैसे झरने के प्रवाह में सूखे पत्ते बह रहे, कलकल नाद हो रही है, और आसपास के पक्षियों, पेड़ों के पत्तों की आवाज़ आ रही, पक्षियों के कलरव आ रहे, और मैं सहज रूप से उन्हें देख रहा हूँ। शांत तो हम तो ऐसा देखो कोई शांत सरोवर के तट पर बैठे हैं, उसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, और एकदम निस्तरंग सरोवर की तरह मेरे मन में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है। संयतो हम, ऐसे देखे कि एक नदी अपने दोनों तटों की मर्यादा के बीच सहज रूप से बह रही है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही सहज प्रवाह बन रहा है। इस तरह की बातों को विजुअलाइज करते हुए यदि आप थोड़े दिन इसको दोहराते हैं, सुनिश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। पाठशालाओं के शिक्षकों की तरफ से और बच्चों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। ओम
सुरेंद्र जी झांझरी जयपुर से अपने बीच में भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति जैन उज्जैन तैयार रहेंगे। आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हो चुका है और हम जैन धर्म के मूल सिद्धांत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अतः मेरा प्रश्न है हमारा कि ये हम समाज में नैतिकता खो रहे हैं और मनुष्य भी अपना नैतिकता खो रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम वापस मूल सिद्धांत पर वापस आ सकें? देखिए, समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है, मनुष्य में नैतिकता कम हो रही। आपने पूछा मूल सिद्धांतों की ओर हम वापस कैसे आए, उसके लिए एक अलग जगाने की ज़रूरत है। पूरे समाज में एक सामाजिक भावना जगाने की ज़रूरत है सामूहिकता के साथ। यदि उसे जगाने में हम सफल होंगे, लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति प्रकट होगी, तब लोग अपने जीवन के परंपरागत मूल्यों को प्रमुखता देंगे और तभी वो अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। ऐसा प्रयास करें। नमोस्तु। डॉक्टर ज्योति जी जैन उज्जैन और अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं उससे पहले माइक मंच पर चुल्लट स्वरूप सागर जी तक लगाएं। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। मैं उज्जैन से। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम 50-55 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं और उस समय हमें पूर्ण रूप से मन वचन काय से धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए धर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन हमारी इसी समय पारिवारिक जिम्मेदारियां, बहू आ जाती है, बेटी शादी हो जाती है, दामाद आ जाते हैं, तो और ज़्यादा हम उलझते चले जाते हैं। तो महर्षि, हमें मार्गदर्शन प्रदान करिए कि हम ऐसा क्या करें कि इन सब जिम्मेदारियों के साथ भी हम धर्म की ओर पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहें। देखिए, धर्म कभी हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर नहीं करता। गुरुदेव कहते थे, जिम्मेदारियां निभाओ, जिम्मेदारियों को ओढ़ो मत। ये गुरुदेव का शब्द था। जिम्मेदारियां निभाओ, जिम्मेदारियों को ओढ़ो मत। थोड़ा विश्लेषण करके देखें हम लोग क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या जिम्मेदारियों को ओढ़ लिए? जी, धर्म कभी हमें नहीं रोकता। जिम्मेदारियां कर्तव्य मान करके करो और उसके बाद आप उसमें उलझो मत, रचो पचो मत। जितना दायित्व है पूरा कर लिए, बाकी अपने आप को बिलग रखकर अपनी आत्मा का स्मरण करो और संयम, साधना, सदाचार में जितना अपने आप को लगा सको लगाओ। भाव शुद्धि के प्रति अपना पूरा ध्यान रखो, मन में वैराग्य की लहर प्रकट करो और एक लक्ष्य रखो कि जब तक मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा और उसके बाद जैसे हो मैं अपने आत्मा के प्रति जो स्वयं के उत्तरदायित्व से पूरा करूंगा। तो आप ये देखिए कि मैं जिम्मेदारियां निभा रहा हूं या जिम्मेदारी को ओढ़ करके बैठा हूं। निभाओगे तो सुखी रहोगे, ओढ़ोगे तो उलझे रहोगे। अरे अब मेरे बिना कौन करेगा? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? सब अब मुझे ही करना है, तो तुम ही करोगे तो उनको करने का मौका कब दोगे? ये भी तो देखा जा सकता है। तो हमें जिम्मेदारियां निभाना सीखना है, जिम्मेदारी ओढ़ने से बचना। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। और अब चलते हैं अपन संघ के गुलदस्ते के पुष्प चुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं अरविंद जी, लता जी जैन नोएडा तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, इस समय बड़े बड़े गरबा महोत्सवों का दौर चल रहा है और ये पूरी तरह से सार्वजनिक होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं और युवाओं का इनमें जाने का बहुत रुझान होता है। तो बाकी लेकिन इसमें कई बार कई विसंगतियां भी देखने में आती हैं। तो महर्षि, इनमें जाना चाहिए या नहीं, या जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गरबा क्या है? गरबा एक रास है जो भक्ति के रूप में प्रकट हुआ। और ये जब हम इसके अतीत को देखते हैं तो पुराने जमाने में वे लोग भाव भक्ति से अपने इष्ट आराध्य के प्रति अपने श्रद्धा और अनुराग की अभिव्यक्ति नृत्य गान के माध्यम से करते थे, जिसमें सात्विकता और शालीनता होती थी और प्रायः
वे लोग व्रत उपवास से संपन्न रहते थे। धीरे धीरे इसका मूल गुजरात में था और उसमें मर्यादा थी, सात्विकता थी, संयम और सदाचार था। धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी तरह प्रोफेशनल रूप धारण कर ली और इसमें अब वो धर्म छूट गया और ये भक्ति रास की जगह राग रास बन गया, राग लीला बन गई। और इसमें युवा वर्ग जिस तरीके से जुड़ रहे और पूरे पूरे रात रात तक जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इसमें हमारी मर्यादाओं का हनन हो रहा है। भक्ति तो कौन, पहले जो लोग आराधना करते थे वे आराधना मंडप में क्या करते थे, अब तो केवल ये तो नृत्य गान का ही समय है और नृत्य गान में ही लोग लग गए तो पूरी तरह उलझने लगे। इसके परिणाम बहुत भयानक आ रहे हैं। आज से 15 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो चौंकाने वाली। उसमें लिखा था कि हर साल जनवरी और दिसंबर के महीने में गर्भपात की सर्वाधिक संख्या होती। उस रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण था, हो सकता है मेरे संग्रह में वो हो भी, जिसमें लिखा था कि गर्भा के समय युवक युवती एक दूसरे के निकट आने के बाद जो अनैतिक संबंध बनाते हैं, उसके कुपरिणाम स्वरूप दिसंबर जनवरी होते होते इतनी तादाद में गर्भपात होते हैं। इस रिपोर्ट को देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। आखिर क्या हो रहा है, कहाँ है हमारी भक्ति? भक्ति यदि आप करें, आपकी धार्मिक मान्यता है, विश्वास है और ये हमारी संस्कृति का अंग है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, पर उसमें वही होनी चाहिए। संस्कृतियों के साथ जब अपसंस्कृतियां मिल जाती है तो महाविकृति प्रकट होती है। आज यही सब हो रहा है, इस पर नियंत्रण चाहिए। अब तो सब भाग रहे हैं, अब लोग दफ्तरों में काम नहीं करते, घरों में काम नहीं करते, पूरी पूरी रात इसी काम में, और उसमें नाना प्रकार के अनाचार होते हैं। ये कतई प्रोत्साहन के योग्य नहीं है, पर ऐसा बहाव और ऐसा भटकाव है कि उसकी तरफ कोई देख नहीं पा रहा, कोई सोच नहीं पा रहा। लेकिन समय रहते हमें इस पर पूर्ण नियंत्रण की जरूरत है, और अगर करे तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें इसका रूप या तो पारिवारिक हो या स्त्री पुरुषों का अलग अलग हो, संयुक्त न हो, तो कुछ मर्यादाएं सुरक्षित हो सकती है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित हो, और वो दिन में किया जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। हम इस पर कुछ अंशों में नियंत्रण ला सकते हैं। अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी अरविंद जी, लता जी जैन नोएडा से, जो आज गुरुकुल से भी जुड़ चुके हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में, जोरदार ताली से एक बार से स्वागत कर दें। और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में प्रेमचंद जी प्रेमी अपनी पूरी गुरुकुल टीम के साथ में रहेंगे। नवरत्न परिवार से भी संदीप जी गोदा भी साथ में रहेंगे। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे आसीन सभी गुरुओं को और शुल्लोकों को बोलो। आज हम गुरुकुल से जुड़े हैं, लेकिन हम पहले महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पे 2019 से है। मैं गुणायतन ट्रस्टी, हमारा परिवार है। आज का मेरा छोटा सा प्रश्न यही है कि ये मेरा नहीं है, मेरे मित्र का है प्रश्न, कि क्या जीवन में कर्म ही करता है क्या? महाराज श्री नमोस्तु। जीवन में कर्म ही करता है क्या? ओम। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का आशय मुझे दो रूपों में दिख रहा है।
एक कर्म ही करता है, यानी जो कुछ भी मेरे जीवन में शुभाशुभ घटता है, क्या वो मेरे कर्मोदय से ही होता है? एक पक्ष इसका ये है। और इसका दूसरा पक्ष है कर्म, यानी हमारा पुरुषार्थ, वही करता है क्या? अगर इस संदर्भ में बात करूं, ओम, इस संदर्भ में अगर बात करूं तो हमें दोनों बातें अधूरी है। कर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, पर कर्म ही हमारे जीवन का कर्ता नहीं। कर्म एक निमित्त है। कर्म के साथ काल, दैव, पुरुषार्थ, भवितव्य और अन्य अनेक संयोग मिलते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ घटता है। और यथार्थ देखा जाए तो वह कर्म नहीं, हमारा आत्म परिणाम ही उसका मूल करता है। बाकी सब कर्म को लेकर जितने भी बाहरी संयोग हैं वो निमित्त मात्र है। इसी तरह मैं अपने कर्म के अनुरूप अपना जीवन बना सकता हूँ, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ, ये जो कहा जाता है, यह कथन भी यदि सर्वथा कहा जाए तो ठीक नहीं। ये बात सत्य है कि हर प्राणी स्वयं अपने उत्थान पतन का स्वामी है, लेकिन मेरे उत्थान पतन में मैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ। अनेक निमित्त उसमें काम करते हैं, और निमित्त जब तक पूरे नहीं मिलते तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों को लेकर के चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, गुणायतन के शिरोमणि शरणछठ देवोदय महासन के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, और साथ में नवरत्न परिवार से अपने संदीप जी गोदा भी आ जाए, रोहित जी सुरंदी भी आ जाए, इंजीनियर महावीर जी सिंगई, संदीप जी सभी पहुंच जाए, विक्की भाई। ये लोग वो चेहरे हैं जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे हैं और गुरुकुल में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जोरदार ताली से एक बार स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। महावीर जी सिंगई भी इसके बाद में तैयार रहेंगे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी। कल खिमलासा में गुरुदेव श्रीमान जय हिंद कुमार जी जैन जी का स्वर्गवास भोपाल में, खिमलासा वाले हैं भोपाल में, उनका स्वर्गवास हो गया है गुरुदेव। पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। अनुराग जी के पिताजी हैं और शशि जी के पतिदेव हैं। शोक संतप्त परिवार के लिए आशीर्वचन और आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। ओ देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो रोज कई लोग जाते हैं, कभी कभी किसी किसी की चर्चा यहाँ आ जाती है। ये स्वाभाविक है कि जब अपने बीच से कोई गुजरता है तो मन को तकलीफ होती है, लेकिन हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि किसी के आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों ने बचपन से ये बात सीखी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। जब जिसकी बारी आती है तब चले जाते हैं। जहाँ तक आपने जय हिंद जी की बात की, खिमलासा वाला परिवार बहुत वर्षों से जुड़ा है, और सन 1999 में भोजपुर में जब चातुर्मास हुआ था तब हमने उनको पिच्छी भी दी थी इस परिवार को। उनकी धर्मपत्नी शशि जी व्रती धर्माराधक श्राविका है। कई दिनों से ये काफ़ी बीमार थे, बीमारियां इनको बहुत सालों से थी। अभी कुछ दिन पूर्व भी मेरे पास आए थे और शरीर उनका बहुत शिथिल हो रहा था। अब उनकी
ये पारी पूरी हो गई, आयु पूरी हुई, निश्चित वे अपने परिणाम अच्छे ही रखे और अच्छे रखने के कारण उनका अच्छा हुआ होगा। ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करे और ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए। जिसकी जितनी आयु होती है वो उतना ही जीता है। बीमारी उनके पूरी तरह जकड़े हुए थी और उस बीमारी से वे काफ़ी परेशान भी थे। मैं समझता हूँ उनका कर्म इसी निमित्त से कटना था, वो पूरा हो गया। अब हम अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दें। पूरे परिवार को आशीर्वाद। हाँ, पहले बच्चों। महावीर जी सिंगे सिद्धार्थ ले छेती हुए अपना प्रश्न करें और उसके बाद में नहीं, पहले बच्चे। दो बच्चे। महावीर जी रुको, टाइम बचेगा तो। पहले बच्चे अनिश जी जैन कोरजावर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और नक्श जैन राजस्थान दर्श तैयार रहेंगे। दोनों महाराजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छोलक जी को एक छामी और सभी को जय जनानी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न था कि मंदिर पर शिखर क्यों लगाया जाता है? मंदिर में शिखर क्यों बनाया जाता है? देखो, हमें घर बनाते हैं तो घर घर जैसा होता है, मंदिर बनाते तो मंदिर की एक संरचना है जिसको देख करके लोग समझ ले कि ये पूजा स्थान है, देवस्थल है, ये मंदिर है, समझ गए? तो उसको शिखर की तरह बनाया। अब इस शिखर की तरह इसका आकार ऐसा क्यों दिया? इसके पीछे एक विज्ञान है, समझे? वो क्या है? जब हम गुम्मट बनाते हैं और उसके नीचे कभी ध्यान करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो हमारे मुख से उच्चारित होने वाले मंत्र की जो तरंगे वो सीधे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके उससे टकरा करके वापस नीचे गिरती है। तो उसके नीचे गिरने से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सक्रिय हो जाती है, जो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देती और उस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर देती है, समझ गए? इसलिए मंदिर में शिखर बनाए जाते हैं, समझ गए? ताकि ऊर्जा बना रहे। और उसमें ऊपर कलश लगाया जाता है। वो कलश प्रायः स्वर्ण कलश होता है। उसके पीछे भी यही एक कारण है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करता है और मंदिर की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देता, तो ब्रह्मांड की सकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है। पिरामिड के ऊपर बहुत शोध हुआ है, समझ गए? एक पिरामिडिकल सेट में बैठ करके आप ध्यान करो तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं और हमने उनको प्रतिष्ठित कर दिया है, तो प्रतिष्ठित होने से अब वो मूर्ति नहीं रही, सजीव भगवान है। उनकी ध्यान की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते रहे और पूरा वह क्षेत्र ऊर्जा से भरा रहे, इसलिए मंदिर में शिखर बनाया जाता है, समझ गए? महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न और था कि जैसे किसी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है, तो वह उसके किस कर्म के उदय से जाती है? बेटा, इसके तीव्र ज्ञानावरण कर्म के उद्देश्य और असाता वेदनी कर्म के उद्देश्य ऐसा होता है, ठीक है? नमस्ते। नक्श जैन वो अपना प्रश्न करें और समय रहा तो महावीर जी सिंह तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा क्यों करते हैं? शांति धारा क्यों करते हैं? देखो, शांति धारा करते हैं शांति की कामना से। शांति यानी यदि किसी कारण से अशांति हुई है, उद्वेग हुआ है, तो वो शांत हो जाए, स्थिरता आ जाए, इसलिए शांति धारा करते हैं। इसका बहुत पुराना उल्लेख हमें आदि पुराण में मिला। आदि पुराण में 2 प्रसंग इसमें ध्यान देने योग्य है। पहला, जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए तो उसका मन बड़ा उद्विग्न हो गया। इन सपनों के फल को देखकर लगा कि अब तो बड़ा अनर्थ होगा, तो उसने शांति के अनेक कर्म किए और उसमें भगवान की शांति के साथ महाशांति के लिए महाअभिषेक किया। ये शांति धारा का एक उल्लेख। दूसरा, जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ सुमेरु पर्वत पर, तो अभिषेक संपन्न करने के बाद इंद्र ने
शांति धारा की, शांति के लिए अभिषेक किया विशेष मंत्रों के द्वारा। तो ये दो प्रमाण आदि पुराण के मिलते हैं जो शांति धारा के औचित्य, उद्देश्य और इतिहास तीनों को रेखांकित करते हैं। इसलिए अपने अंदर घर, परिवार और समाज में, देश में शांति और सद्भाव को प्रकट करने के लिए शांति धारा की जाती है। हाँ नमोस्तु महर्षि। हाँ महावीर जी, ओम बोलो जल्दी से। महावीर जी सिंह थोड़ा शीघ्रता से करें। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री शंदान सागर जी के महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में जल्दी सवाल कर लो, गाड़ी छूट रही है। महाराज जी, आगम के अनुसार अमीर और गरीब की क्या परिभाषा है? प्रहातः सुनो, हो गया सवाल। अमीर कौन है? जिसके मन में संतोष है। और गरीब कौन है? जिसके हृदय में तृष्णा है। समझ गए? को ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। और कहा धनाढ्य यश हृदय संतोषामृतम। जिसके हृदय में संतोष का अमृत है वो सबसे अमीर है, और जिसके हृदय में तृष्णा है वो सबसे गरीब है। तृष्णा से बचे, संतोष को धारे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।